वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश शनागन। आज की खबर आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को पिछले 6 माह से वेतन प्राप्त नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षिका बहन ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और इंदर सिंह परमार जी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द वेतन नहीं मिलता है तो मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक एक बड़ा उग्र आंदोलन करेगा। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले और रायसेन जिले के कई अतिथि शिक्षकों ने कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन सौंपा है। इधर विदिशा जिले के गंजबासौदा तहसील शैलेंद्र सक्सेना ने बताया है कि मध्य प्रदेश की लटेरी तहसील में जो गड़बड़ी हुई है इस कारण से मध्य प्रदेश में धूमिल हो गया है। एक ही स्थान पर पढ़ाने वाले कई अतिथि शिक्षकों को एक संकुल में सैलरी दे दी गई है और एक संकुल में सैलरी नहीं दी गई। ऐसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों की रूह कांप उठी है। वहीं आपको बता देते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों का भविष्य अब तक सुरक्षित महसूस नहीं हो पा रहा है। वहीं 5 मार्च को श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिन है और श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि आप जैसे लोगों को आगे निकलकर आना पड़ेगा। अतिथि शिक्षकों की पूरी खबर लटेरी तहसील से। ऐसा हुआ है आदेश किसी का नहीं, आदेश शासन का मनमानी चली शासन का 3 महीने तक का है, नंबर तक का क्लियर लिखा हुआ है उसमें। शासन का आदेश ये है कि समान वेतन देना या किसी को ज्यादा देना किसी को कम देना, ऐसा लिखा है क्या आदेश में? नहीं लिखा है। फिर उनको एडवांस दे दिया और अपन को इनको वंचित कर दिया। इनको सिर्फ 1 महीने का दिया, ये 4 महीने क्या कारण है बताइए? कुछ नहीं कारण नहीं, आप ये बताइए, एक तरफ दिसंबर तक का आदेश आपने जनवरी का भुगतान कर दिया, एक तरफ इनको 1 महीने का नहीं दिया, ऐसा क्यों? 1 महीने का भुगतान नहीं मिला। ये बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी स्टेटमेंट निकाल के हम दे सकते हैं इस चीज का। कल पेमेंट हुआ है 1 महीने का, उसमें आज शाम तक पेमेंट आएगा। कहाँ से आ जाएगा सर? झूठ बोल रहे हैं आप। ये सरासर झूठ है आप लोगों का। आपको बाटल दीजिए, मैं अपने आत्महत्या करने वाला हूँ। छोड़िए, मैं अपने आप पे आत्महत्या करने वाला हूँ। मत दीजिए आप पे। क्यों नहीं देना चाहते हैं आप? क्या हम हमारे बच्चों को भूखा मार रहे थे? क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते क्या है? माफी दीजिए मुझे, मैं खुद आत्महत्या करना चाहता हूँ। क्या हुआ क्या है ऐसा कि हम लोगों के साथ इतना अन्याय और अत्याचार? लेकिन छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए। और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। मित्रों, आना पड़ेगा तुम में से कई को राजनीति में, इसलिए कि कई काम बाकी है जो पूरे करने हैं। साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर ऐसी स्थिति हम सभी के सामने बन गई है कि हमें अपने हक के लिए, न्याय के लिए मैदान में आना जरूरी है। इस समय हम देख रहे हैं हमारे अतिथि शिक्षकों के हित में अनेक संगठन, अनेक साथी प्रयासरत हैं। मैं उन सभी की हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से सराहना करता हूं और कई साथी इस संघर्ष यात्रा में दिवंगत भी हो गए हैं, उनको मैं अश्रुपूरित नमन करता हूं। आप सभी को इस संघर्ष यात्रा में दिवंगत हुए साथियों की कसम भी देता हूं। संगठन की खातिर एक हो जाइए, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, ये सब हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। कोई सरकार हमको हमारे इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। आज अतिथि शिक्षकों की हालत गुलामों से भी गई गुजरी हो गई है। स्कूलों के प्रभारी प्राचार्य यहाँ तक कि बाबू भी हम लोगों का शोषण करने में लगे हुए हैं। पूरे समय स्कूल में बिठाते हैं, भले ही काम हो ना हो। तो ये एक स्थान की पीड़ा नहीं है,
पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहनों की पीड़ा है। और मैं कुछ अतिथि शिक्षक बहनों की ऐसी भी पीड़ाएं मेरे संज्ञान में है जिनको मैं शब्दों में भी नहीं बता सकता। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों प्रकार से जमकर शोषण हुआ है और हो रहा है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? आइए हम सभी अपने अंतर में झांकें। मैं आज बहुत भावुक मन से, मैंने पूर्व में भी नीलम पार्क में आप सभी से निवेदन किया था, हम सब एक हो जाएं, एकजुट हो जाए, संगठन की शक्ति दिखाएं। आज पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप लोग चाहें आप लोग कोई नाम रख लें या अतिथि शिक्षक मित्र मंडल मध्य प्रदेश के नाम से अपनी एकजुटता दिखाएं और सरकार को हिला कर रख दें। अतिथि विद्वान साथियों को सीएल दी जा रही है। आज उनकी स्थिति जो नियमित प्रोफेसर है उनके जैसी हो गई है, क्योंकि उनको सीएल की सुविधा दी गई है ताकि वे भी आवश्यक कार्य पड़ने पर या घर में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अपने परिवार वालों का साथ रह सके, छुट्टी ले सके। हम लोगों की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है, बद से बदतर है। चाहे हमें बुखार हो, चाहे हमारी माँ मर जाए, चाहे हमारे पिताजी मर जाए, चाहे भाई मर जाए, चाहे हम खुद पीड़ित हों किसी समस्या से, चाहे हमारा एक्सीडेंट हो जाए। हमारे कई साथी एक्सीडेंट में अपनी जिंदगी गंवा बैठे, कई साथियों ने निराशा में आत्महत्या कर ली। उनके लिए सरकार की तरफ से ना तो कोई सहानुभूति का शब्द है, ना ही कोई आर्थिक भरपाई। आइए दोस्तों, हम सभी मैं को भूलकर हम की बात करें। हम में शक्ति है, हम में ताकत है, हम में क्षमता है, हम में ऊर्जा है, हम में उत्साह है। हम शब्द में एक ऐसा मोटिवेशन छिपा है जो दुनिया की कठिन से कठिन यात्रा को विजय में परिवर्तित कर देगा। सिर पर चुनाव है। मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं सभी नेताओं का, सभी दलों के नेताओं का, लेकिन दुख के साथ बता रहा हूं सभी दलों के नेताओं ने अतिथि शिक्षक साथियों के साथ छल किया है, कपट किया है। अभी नेताओं की तनख्वाह बढ़ने की बात हो तो बजट आ जाएगा, कहीं से कोई आपत्ति नहीं लगेगी, वित्त विभाग चुपचाप बैठा रहेगा। माननीय लाडली लक्ष्मी बहनों को आपने बहुत कुछ दिया है, समय पर उनका पैसा आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन आप सोचिए, आज हम लोग 3-3, 4-4 विषय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड है, एमएड है, कुछ साथी पीएचडी भी है, कुछ साथी नेट और सेट भी पास है, पर किसी मजबूरी के कारण इस व्यवस्था में हैं, ओवर एज हो चुके हैं। मैं खुद 55 वर्ष का हो चुका हूं। मैं इस व्यवस्था में इसलिए हूं ताकि अतिथि शिक्षकों का हित हो जाए। तो मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद भी संवेदनशील हैं, आपने ही प्रयास करके उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए अतिथि विद्वानों को सीएल दिलवाई है, अवकाश दिलवाए हैं। तो आज आपका मौन हम लोगों को हजम नहीं हो रहा। आप अपना मौन तोड़िए बड़े भाई, आप अपना मौन तोड़िए, हम लोगों के सिरमौर बनिए, हम लोगों के मार्गदर्शक बनिए, हम लोगों के संरक्षक बनिए। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी भावना से महापंचायत बुलाई थी, मैं उनका भी आभारी हूँ, पर मैं आपका, उनका, आदरणीय सिंधिया जी का टाइगर वाला रूप देखना चाहता हूँ। आपने ही कहा शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। आप बताइए, हम लोगों को 5-5, 6-6 महीने मानदेय नहीं मिलता, और मैं परमानेंट जो प्रभारी हैं, परमानेंट प्राचार्य हैं, वे इतना आर्थिक शोषण करते हैं हम लोगों का कि आर्थिक नुकसान करते हैं। खुद 4-4, 5-5 दिन स्कूल नहीं आते, इकट्ठे साइन करते हैं, अपने रजिस्टर छिपा कर रखते हैं, अतिथियों का शोषण करने में नंबर 1 है। ऊपर से तर्क देते हैं कि जब उनको शासन नहीं दे रहा तो हम क्यों दें, हम क्यों उनसे सहानुभूति रखें। ये एक प्रभारी के शब्द है। मेरी शब्दों की मर्यादा है। मेरा आप सभी के माध्यम से, सभी संगठनों के माध्यम से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सभी मेरे बहुत सम्माननीय हैं, बहुत आदरणीय हैं। बड़े भाइयों का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, बड़ी बहनों का पैर छूकर, छोटे भाइयों को गले लगाकर, हम उम्र भाइयों को गले लगाकर, संगठन
की शक्ति को दिखला दीजिए, सब लोग एक हो जाइए और 5 तारीख या 10 तारीख जो भी तारीख मिले पूरी ताकत दिखाइए और तब तक मत उठिए जब तक कि हमको नियमितीकरण